we already completed the 4 sum in the house property and yesterday I sent the video for the pre-construction period interest बच्चों. हाउस प्रॉपर्टी बच्चों कंपेयर टू द सैलरी चैप्टर बहुत इजी है. सैलरी चैप्टर बच्चों वी हैव डन मेनी पॉइंट्स एंड थेरीज, बट हाउस प्रॉपर्टी में बच्चों खाली बस कुछ ही थेरी था और उसमें प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट का थेरी सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों. इंटरेस्ट का पॉइंट कवर कर लिए तो हाउस प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं बच्चों. ओके, सो आई होप कि आप लोगों ने कल का वीडियो आप लोगों ने थॉरली देखा रहेगा बच्चों. ओके, तो लेट टेक द बच्चों प्री कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इसमें इंटरेस्ट का पॉइंट आने वाला बच्चों. द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द न्यू प्रॉपर्टी owned by Mr. M. The following is the particular in respect of the new property owned by Mr. M, which was let out from 1st April 2016 onwards. एक बच्चे ने पूछा सर कैसे मालूम पड़ा कि एसओपी का सम है कि एलओपी का है. क्वेश्चन में दिया रहेगा डोंट वरी. जैसे यहाँ देखो which was let out from 1st April 2016 onwards. 1 अप्रैल 2016 से रूम भाड़े पे बच्चों इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. 2016 1st अप्रैल से रूम भाड़े पे दिया हुआ है. तो दे विल गिव यू द रेंट मतलब प्रॉपर्टी मींस बच्चों लेट आउट है या नहीं. ओके, नाउ व्हाट इज द बच्चों प्रॉपर्टी वाज नॉट सब्जेक्ट टू द रेंट कंट्रोल. प्रॉपर्टी वाज नॉट सब्जेक्ट टू द रेंट कंट्रोल मतलब बच्चों प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है बच्चों. इट इज द मार्केट बच्चों फ्लक्चुएट हो रहा है. दैट्स इंफॉर्मेशन. पहला दिया बच्चों फेयर रेंट. Actual rent receivable at the rate of 6,000 per month. Actual rent receivable at the rate of 6,000 per month बच्चों. ये क्या बच्चों मंथली रेंट दिया हुआ है. ओके बच्चों, म्युनिसिपल टैक्स पेएबल फॉर द ईयर. पेएबल व्हाट डू मीन बाय बच्चों पेएबल. पेएबल मतलब होता है आउटस्टैंडिंग बच्चों. और म्युनिसिपल टैक्स का क्या रूल है बच्चों पेड एंड बोन बाय द पेड होना चाहिए बच्चों. अगर म्युनिसिपल टैक्स आउटस्टैंडिंग है बच्चों that will not get in the any benefit बच्चों तो उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा बच्चों. म्युनिसिपल टैक्स अगर बच्चों आउटस्टैंडिंग है पेएबल होता आउटस्टैंडिंग, अनपेड है बच्चों तो म्युनिसिपल टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता बच्चों. म्युनिसिपल टैक्स का बेनिफिट कब मिलेगा बच्चों जब वो पेड होना चाहिए और ओनर पे करना चाहिए बच्चों. पेड एंड बोन बाय द ओनर. अब यहाँ दिया बच्चों म्युनिसिपल टैक्स पेएबल. पेएबल दिया बच्चों, सो वी विल नॉट कंसीडर दिस वन. बच्चों फिर दिया बच्चों इंटरेस्ट ऑन द बारोड पेड ड्यूरिंग द ईयर. इंटरेस्ट ऑन बारोवर पेड ड्यूरिंग. बारोड मतलब लोन लेना. इंटरेस्ट ऑन बारोड पेड ड्यूरिंग द ईयर. ड्यूरिंग द ईयर मतलब करंट ईयर का इंटरेस्ट बच्चों, तो आपका रेगुलर इंटरेस्ट है. इंटरेस्ट ऑन बारोड पेड ड्यूरिंग द ईयर एक करंट ईयर का बच्चों. और इंटरेस्ट ऑन बारोवर पेड प्रायर टू 1st अप्रैल 2015 बच्चों. प्रायर टू 1st अप्रैल 2015. 1st अप्रैल 15 के पहले का दिया बच्चों. प्रायर टू 1st अप्रैल 2015 बच्चों वो 16 रहेगा. 1st अप्रैल 16 बच्चों. तो 1st अप्रैल 2016 से पहले का बच्चों. अब कुछ याद दिया बच्चों जब दिया था 1st अप्रैल 2016 ऑनवर्ड्स प्रॉपर्टी लेट आउट डाल रहा है बच्चों. 1st अप्रैल 2016 से पहले का इंटरेस्ट है बच्चों. अब बोल रहा है कि प्रॉपर्टी को 1st अप्रैल 2016 को उन्होंने लेट आउट किया है. बच्चों इसका मतलब क्या होगा बच्चों 1st अप्रैल 2016 से लेट आउट अगला मतलब बच्चों यानी आपका प्रॉपर्टी पहले बन गया था बच्चों, अब यहाँ से आप रूम भाड़े पे डाल रहे हो बच्चों. ओके बच्चों, तो 2015 और 16 में आपने रूम कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया है ना बच्चों. समझो बच्चों 1st अप्रैल 2016 को दिया बच्चों द प्रॉपर्टी विच वाज लेट आउट फ्रॉम 1st अप्रैल 16. 1 अप्रैल 2016 से आप रूम बच्चों भाड़े पे डालो. रूम भाड़े पे डालना मतलब बच्चों बात आपका रूम कंप्लीट बन के तैयार हो गया तभी ना बच्चों. तो पहला तारीख से आप 2016 से आपने स्टार्ट कर दिया बच्चों. 15-16 में आपका कंस्ट्रक्शन क्या हो रहेगा बच्चों कंप्लीट हो गया रहेगा बच्चों. बच्चों 15-16 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट. एक्चुअली बच्चे थोड़ा डेट में करेक्शन लगा इसमें थोड़ा सम का डेट का. ये बच्चों था 1st अप्रैल 2016 ऑनवर्ड से आपने रूम भाड़े पर डाला है. और इधर दिया था राइट था बच्चों इंटरेस्ट ऑन बारोड पेड प्रायर टू 1st अप्रैल 2015 बच्चों. समझो तो 2 डेट दिया है
1 अप्रैल 15 और इधर दिया बच्चों 1 अप्रैल 16 दिया। बोला बच्चों 1 अप्रैल 16 से क्या किया उसने, प्रॉपर्टी भाड़े पे डाला है, लेट आउट हुआ है। और इधर दिया 1 अप्रैल 15 के पहले का इंटर, प्रायर टू 1 अप्रैल 15 इसके पहले का इंटर बच्चों। अब ये दो डेट समझने हैं बच्चों, एक तारीख से आपने भाड़े पे डाला है और एक तारीख से पहले आपका इंटरेस्ट दिया बच्चों। इसका मतलब श्योरली बच्चों ये इन बिटवीन क्या आ रहा है, 2015 एंड 16 आ रहा है बच्चों। तो ऑब्वियसली अप्रैल में अगर आप भाड़े पे डाल रहे हो बच्चों, इसका तो अप्रैल से पहले आपका रूम बन के रेडी हो गया है बच्चों। दैट मीन 2015-16 को क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ईयर बोलेंगे बच्चों, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ईयर बोलेंगे। लॉजिक बच्चों, अगर अप्रैल 16 से बच्चों आप रूम भाड़े पे डाल रहे हो, ओके, और नथिंग गिवन मीनिंग बच्चों, तो ऑब्वियसली हम लोग अज्यूम करेंगे इसके पहले आपका प्रॉपर्टी बन के रेडी हुआ रहेगा बच्चों। इसका तो 2015-16 में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया रहेगा बच्चों, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट से पहले का इंटरेस्ट दिया बच्चों, कितना अमाउंट दिया, 2130। ठीक है बच्चों, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट दिया बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आपका रूम कभी लेट आउट हुआ बच्चों, 1 अप्रैल 2016 में। इंटरेस्ट बच्चों कर दिया 1 अप्रैल 2015 के पहले का। इसका मतलब बच्चों 2015 और 16 के बीच में क्या हो रहेगा बच्चों, आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहेगा बच्चों। और बच्चों 2015-16 जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ईयर है, तो उसके पीछे का इंटरेस्ट क्या बच्चों, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वाला इंटरेस्ट होता बच्चों, ध्यान दें। देन क्या दिया बच्चों, द प्रॉपर्टी रिमेन वैकेंट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू 30 जून 2019 बच्चों। प्रॉपर्टी रिमेन वैकेंट बच्चों 1 जनवरी 2019 टू 30 जून 2019 बच्चों। जनवरी से लेके बच्चों जून तक आपका प्रॉपर्टी का वैकेंट है। एंड नो रेंट वाज रिसीव फॉर दिस पीरियड, और इस टाइम पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिला बच्चों। रेंट फॉर 2 मंथ इन द फाइनेंशियल ईयर 17 एंड 18, रेंट फॉर 2 मंथ बच्चों, 2 महीने का रेंट 17-18 का बच्चों, वॉज नॉट पेड बाय द टेनेंट, टेनेंट भाड़ोतरी ने उस टाइम नहीं दिया था बच्चों। The assessee has taken the action as prescribed in the rules and claimed 12,000 as an unrealized rent बच्चों। क्या दिया बच्चों, 2017-18 में एक भाड़ोतरी था और 2 महीने का रेंट नहीं दिया है। एसएससी ने उसके खिलाफ एक्शन लिया बच्चों एंड रूल एंड क्लेम 12,000, और एक्शन लेने के बाद बच्चों क्या हुआ है, 12,000 रुपये बच्चों रिसीव्ड हुआ। ये क्या बच्चों, अनरियलाइज रेंट ऑफ अर्लियर ईयर नाउ रिसीव्ड। रेंट ऑफ 2 months बच्चों इन द फाइनेंशियल ईयर 17 and 18 was not paid by the tenant। तो बच्चों the assessee has taken the action as per prescribed rule। तो रूल के हिसाब से बच्चों भाड़ोतरी में पैसे नहीं दे मैं एक्शन लूंगा बच्चों। तो जो ओनर था बच्चों उसने एक्शन लिया और कितना क्लेम किया बच्चों, 12,000 एज अनरियलाइज रेंट बच्चों, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, अनरियलाइज रेंट अपने लिए इनकम है, तो लास्ट में इसको ऐड करेंगे बच्चों, कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बच्चों। तो इसके अंदर बच्चों 2 पॉइंट, एक तो करंट इंटरेस्ट दिया है, उसके प्रायर इंटरेस्ट भी दिया बच्चों, और एक अनरियलाइज का पॉइंट दिया बच्चों, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे सम बच्चों, और चलो बच्चों देखते पहले बच्चों हम लोग वर्किंग नोट करते कुछ। वर्किंग नोट पहले इंटरेस्ट का पॉइंट समझते बच्चों अपना, ओके। क्या दिया बच्चों, प्रॉपर्टी लेट आउट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 ऑनवर्ड, ओके दिया था बच्चों। प्रॉपर्टी कब से लेट आउट आप कर रहे हैं बच्चों, 1 अप्रैल 2016 ऑनवर्ड्स, वो तारीख से आपका प्रॉपर्टी भाड़े पे बच्चों, ओके। और फिर इधर दिया था बच्चों इंटरेस्ट ऑन बारोड पेड प्रायर टू 1 अप्रैल 2015। प्रायर मतलब बच्चों पहले, 1 अप्रैल 15 से पहले का, ए डेट से पहले का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन बारोड 1 अप्रैल 2015 के प्रायर, प्रायर मतलब बच्चों पहले, बिफोर। अब थोड़ा लॉजिक सोचो बच्चों, क्योंकि सबने बच्चों कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड नहीं दिया बच्चों। तो बच्चों
कल मैंने आपको 3 एग्जाम्पल डाला था बच्चों, राइट ना। उसमें कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड सामने से मैंने ऐसा परोस दिया था बच्चों। पेपर में ऐसा डायरेक्ट परोसेगा नहीं बच्चों कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऐसा हुआ। वही देखो बच्चों जी, इधर दिया है इंटरेस्ट 2015 से पहले का दिया है और प्रॉपर्टी बोला 2016 में पहला अप्रैल को डाला बच्चों। तो लॉजिक क्या बनेगा बच्चों कि अगर 2016 से प्रॉपर्टी भाड़े पे डाल रहा है बच्चों, इसका मतलब 2016 के पहले आपका प्रॉपर्टी बन के रेडी हो गया रहेगा बच्चों। सो वी प्रिज्यूम बच्चों कि ये जो 2015-16 आएगा बच्चों 15-16, ये जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ईयर है बच्चों, कंप्लीटेड ईयर है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो हम लोग प्रिज्यूम करते हैं क्योंकि क्वेश्चन कुछ मेंशन नहीं बच्चों, तो अज्यूम कर लेते हैं कि 2015-16 क्या बच्चों ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ईयर है, राइट बच्चों। अब यू नो ऑलरेडी कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड का प्रायर इंटरेस्ट बच्चों 21,000 है और ये रूल बिहाइंड बच्चों प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट 21,000 को क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, बराबर बच्चों। ये प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है और प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का बेनिफिट कितना मिलता है बच्चों, 5 इयर्स में मिलता है ना बच्चों, डिवाइड बाय 5, राइट बच्चों। तो कितना आएगा बच्चों, 4,200 आएगा, राइट बच्चों। अब 2015-16 में तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है, वहां से गिनते 1, फिर 16-17 2, फिर 17-18 3, फिर 18-19 4, 19-20 5 बच्चों, याद है 19-20 क्या बच्चों अपना प्रीवियस ईयर है बच्चों। ओके, इसका मतलब प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट का 4,200 रुपये आएगा बच्चों। टोटल प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट था बच्चों 21,000, उसका बेनिफिट 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट मिलता है बच्चों। तो 5 से डिवाइड कर दिया बच्चों, वो 5 ईयर्स कहाँ से काउंट करना है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ईयर्स। तो 2015-16 में पहला साल आएगा बच्चों 4,200 वहाँ, फिर दूसरा साल 4,200, तीसरा साल 4,200, चौथा साल 5वां साल बच्चों 4,200 आएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया बच्चों। अब प्लस उधर दिया था बच्चों इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर बच्चों, ड्यूरिंग द ईयर मतलब करंट ईयर में भी इंटरेस्ट है बच्चों। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा बच्चों, टोटल इंटरेस्ट प्री का इंटरेस्ट प्लस ड्यूरिंग द ईयर का इंटरेस्ट, प्री का इंटरेस्ट आ गया बच्चों 4,200 और ड्यूरिंग का दिया बच्चों 28,000, तो 32,200 ये पूरा इंटरेस्ट आएगा। तो हमारा बच्चों कैसे हुआ ये, सो बिकॉज द गिवन द क्वेश्चन द प्रॉपर्टी लेट आउट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 ऑनवर्ड्स and the interest given before 2015 onwards, इसका मतलब 2015-16 का ही फेज में हुआ रहेगा कि कंस्ट्रक्शन आपका कंप्लीट हुआ रहेगा बच्चों। तो 2015-16 अपना कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ईयर है बच्चों। ओके, तो उसके पीछे का इंटरेस्ट होता है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, राइट बच्चों। उसको 5 से डिवाइड कर दो और 2015-16 से 5 साल गिन लो बच्चों, तो आपका 2015-19-20 में 5 साल पड़ रहा है बच्चों। अगर 5 साल बच्चों पहले पूरा आ जाता था तो नहीं मिलता था, 5 साल में अगर 2019-20 आएगा तो लेंगे बच्चों। ठीक, तो 2,400 बच्चों प्री का हो गया और प्लस दिया था बच्चों ड्यूरिंग द ईयर, राइट बच्चों। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था बच्चों इंटरेस्ट का। सेकेंड बच्चों अपना उधर जो वैकेंसी के बारे में कुछ पॉइंट बोला था, और यहाँ प्रीवियस ईयर बच्चों, प्रीवियस ईयर क्या अपना 2019-20 ना बच्चों, 19-20 1 अप्रैल 19, 31 मार्च 2020 ना बच्चों। ओके, अब जब बोला था बच्चों प्रॉपर्टी वैकेंट है 1 जनवरी 2019 टू 30 जून, जनवरी 19 से वैकेंट है बच्चों, जनवरी 19, 1 जनवरी 19 से 30 जून 19 तक प्रॉपर्टी वैकेंट है बच्चों। देखिए द प्रॉपर्टी रिमेन वैकेंट फ्रॉम 1 जून 19 टू 30 जून 2019 एंड नो रेंट वाज रिसीव्ड। अब बच्चों हम लोग का प्रीवियस ईयर है अप्रैल ना, सो हम लोग के लिए अब ये वाला फेज बच्चों कौन सी ईयर में आएगा, ये वाला फेज आपका 89-19 में आएगा बच्चों, बराबर बच्चों। वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट बच्चों, वी ओनली केयर अबाउट द करंट ईयर, अपना प्रीवियस ईयर क्या बच्चों 19-20। तो बच्चों जनवरी से लेकर पूरा जून 6 महीने तक वैकेंट है, ओके। बट वो 6 महीने बच्चों जनवरी, फरवरी और मार्च
ये 3 महीना बच्चों कौन सी ईयर में आएगा? 18-19 में आएगा बच्चों। हम लोग खाली बच्चों अपना अप्रैल से गिनेंगे, तो अप्रैल, मई और जून 3 महीना बच्चों प्रॉपर्टी क्या है? वैकेंट है। बराबर बच्चों, टोटल वैकेंसी दिया है 6 मंथ बच्चों, बट वो 3 महीना कभी पड़ेगा आपका? 2018-19 में पड़ेगा बच्चों। और हम लोग का प्रीवियस ईयर क्या बच्चों? 19-20 है। तो अपना ये बच्चों 1 अप्रैल से गिनना है। 1 अप्रैल से कितना पड़ रहा है बच्चों? अप्रैल, मई, जून 3 महीना पड़ेगा। ये 3 महीना बच्चों प्रॉपर्टी वैकेंट है। तो वी विल नॉट टेक द 6 मंथ वैकेंसी बच्चों, हम लोग खाली कितना लेंगे? 3 महीने का वैकेंसी लेंगे। ओके बच्चों, चलो समझ सकते हैं बच्चों हम लोग। मिस्टर एम एसएससी बच्चों क्या करते हैं बच्चों? पहले हम लोग RLV लिखते हैं ना, रीजनेबल लेटेबल वैल्यू। रीजनेबल लेटेबल वैल्यू इसमें 3 पार्ट आ जाता है। क्या था बच्चों? MFS था, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट। म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट बच्चों। सब में देखो बच्चों खाली एक ही फेयर रेंट दिख रहा है बच्चों, और कहीं पे भी नहीं दिया बच्चों म्युनिसिपल टैक्स, स्टैंडर्ड रेंट, कुछ भी नहीं दिया बच्चों। आउट ऑफ 3 आइटम बच्चों, इफ ओनली 1 आइटम गिवन, दैट विल टेकन एज RLV बच्चों। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट बच्चों। आई थिंक बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर सेकेंड में किया था, सेकेंड या थर्ड में किसी में किया था बच्चों। अगर 3 में से खाली एक ही आइटम दिया रहेगा बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे भाई? उसको ही RLV लेना है बच्चों। तो सब में बच्चों म्युनिसिपल वैल्यू भी नहीं है, सब में स्टैंडर्ड रेंट भी नहीं बच्चों, खाली फेयर रेंट दिया है। तो जो फेयर रेंट है बच्चों वही क्या मेरा RLV है बच्चों। ओके, तो मैं डाल ली दूंगा RLV बच्चों, फेयर रेंट। कितना बच्चों? 60,000 बच्चों, दिस इज माय RLV। हमारा बच्चों अब आप बोलोगे A म्युनिसिपल वैल्यूएशन, कुछ है ही नहीं तो क्या करें बच्चों? B फेयर रेंट है, ओके। फिर C स्टैंडर्ड भी नहीं है बच्चों। आउट ऑफ 3 आइटम ओनली 1 आइटम है, सो देन आउट ऑफ 3 आइटम ओनली 1 आइटम, टेक डायरेक्टली एज RLV बच्चों। ओके, दैट 60 का RLV हो गया। सेकेंड बच्चों क्या आएगा? एक्चुअल रेंट। इन दैट फर्स्ट एनुअल रेंट, राइट? एनुअल मतलब बच्चों ईयरली। हम तो ईयरली रेंट में जो दिया था, एक्चुअल रेंट रिसीव 6,000 पर मंथ बच्चों, तो 6,000 मंथली है बच्चों, तो इंटू 12 क्या बच्चों? 72,000। फिर क्या करते हैं बच्चों? लेस अनरियलाइज रेंट ऑफ करंट ईयर बच्चों। अब बच्चों इसमें अनरियलाइज रेंट तो दिया है, लेकिन करंट ईयर का नहीं है बच्चों। ओके, लेस करते हैं बच्चों, लेस अनरियलाइज रेंट। अपना क्या रूल था बच्चों अनरियल रेंट के बारे में? प्रीवियस ईयर का अपना करंट ईयर का बच्चों, तो लेस करेंगे स्टेप नंबर 2। अर्लियर ईयर का तो इग्नोर करेंगे, अर्लियर का था नाउ रिसीव तो लास्ट में ऐड करते बच्चों। इसमें अनरियल रेंट है बच्चों, बट वो अर्लियर ईयर का है, यहाँ पे नहीं आएगा बच्चों। तो आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो और डैश करके 70 बच्चों ये हो गया। थर्ड क्या करते हैं बच्चों हम लोग? हायर, हायर ऑफ 1 and 2। ओके, we will take the higher one, 72,000। ये बच्चों लेस वैकेंसी रेंट, वैकेंसी रेंट बच्चों। यहाँ देखो बच्चों कितने वैकेंसी रेंट? 6 महीना लोगे, 3 महीना लोगे बच्चों, खाली 3 महीना लेंगे बच्चों हम लोग। वाई? एक तो बाकी का 3 महीना पड़ रहा बच्चों, 18-19 में आ रहा हो, 3 मंथ बच्चों। तो 3 मंथ वैकेंट है बच्चों, और 1 महीने का रेंट कितना है? 6,000, 18,000। तो क्या आ गया बच्चों? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बच्चों ग्रॉस एनुअल वैल्यू दैट विल कम 54,000। देन लेस म्युनिसिपल टैक्सेस, taxes paid and borne by owner। अब बच्चों म्युनिसिपल टैक्स का रूल है पेड है, और क्वेश्चन क्या दिया बच्चों? म्युनिसिपल टैक्स पेएबल दिया हुआ है। म्युनिसिपल टैक्सेस
payable, unpaid, outstanding, ड्यू, ये सबका मतलब बच्चों एक ही है। म्यूनिसिपल टैक्स पेएबल, म्यूनिसिपल टैक्स अनपेड, म्यूनिसिपल टैक्स आउटस्टैंडिंग, म्यूनिसिपल टैक्स ड्यू, नो डिडक्शन, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा बच्चों। ओके, तो म्यूनिसिपल टैक्स पेएबल, अनपेड, आउटस्टैंडिंग, ड्यू, नो डिडक्शन एट ऑल। ठीक, म्यूनिसिपल टैक्स का डिडक्शन मिलता है बच्चों जब आप पे करते हो, अगर पे नहीं करते हो बच्चों तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओके, तो रिमेंबर बच्चों, तो यहाँ पे डैश है बच्चों, फिर डैश करना बच्चों क्योंकि तो क्वेश्चन दिया पेएबल, पेएबल का आउटस्टैंडिंग। ये क्या हो गया बच्चों, नेट एनुअल वैल्यू। ओके, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। उसमें पहला क्या करते हैं बच्चों लोग, स्टैंडर्ड डिडक्शन। बच्चों स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A क्या था बच्चों, 30% ऑफ नाउ, 54,000 का 30% बच्चों। ओके, तो बच्चों सॉल्व करो इसको, 20 4 12 1 51 16 16,200 आएगा बच्चों। 54,000 इंटू 30% 69,200 आएगा बच्चों। बी क्या था बच्चों, इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल बच्चों सेक्शन 24B है बच्चों। और देखो बच्चों इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल फ्री का कितना था बच्चों, 4,200 और ड्यूरिंग बच्चों 28,000। तो वर्किंग नोट नंबर 1 में किए बच्चों हमने उसको पूरा 32,200। ओके बच्चों, ऐड कर इसको 408 4, इसको लेस कर बच्चों 6 3 13 5 5,600 आ गया। ये था बच्चों इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कुछ और पॉइंट है बच्चों, एक पॉइंट और था बच्चों, क्या दिया था बच्चों, रेंट फॉर द 2 months इन द फाइनेंशियल ईयर 17-18 बच्चों, 17-18 तो अर्लियर बच्चों क्योंकि अपना 18-19-20 चल रहा है बच्चों, वॉज नॉट पेड बाय देन टेनेंट। उस टाइम का जो भाड़ोत्री था बच्चों वो 17-18 का रेंट नहीं दिया था। एंड द एसएससी हैज टेकन द एक्शन एज पर द रूल। एसएससी ने एक्शन लिया, मतलब उसके खिलाफ केस कर दिया और फिर क्लेम कितना किया बच्चों, 12,000 एज अनरियलाइज रेंट। क्या बच्चों, ये अनरियलाइज रेंट ऑफ अर्लियर है बच्चों, और अभी आपने क्लेम किया बच्चों, तो क्या बच्चों आपके लिए बैड डेट रिकवरी हो गया बच्चों। हम लोग लास्ट में इसको ऐड करेंगे, ऐड अनरियलाइज रेंट ऑफ 2017 and 18 नाउ रिसीव। बच्चों अर्लियर ईयर का रेंट था बच्चों और अब मिल रहा है। सर कहाँ दिया है, अब मिल रहा है, उधर दिया क्लेम में। क्लेम मतलब बच्चों आपको मिला 12,000, तो लास्ट में ऐड होगा तो बच्चों। तो क्या आएगा बच्चों, ये आ गया नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। that is 17,600. So bच्चों that's it. और इसको तो बच्चों इसको आप सब में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था बच्चों, गिवन द प्रॉपर्टी लेट आउट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 बच्चों। ओके, और फिर दिया था रेंट प्रायर टू 1 अप्रैल 15 था बच्चों। तो 2015 के पहले का इंटरेस्ट था, इधर 2016 से प्रॉपर्टी लेट आउट हो रहा है बच्चों। इसका मतलब 1 अप्रैल 15 से 1 अप्रैल 16 के बीच में क्या हुआ रहेगा बच्चों, आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ रहेगा बच्चों।
तो बच्चों तो 2015-16 कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है बच्चों, तो उसके पीछे का इंटरेस्ट जो था दैट इज डिवाइडेड टू 5 इक्वल पार्ट्स, डिवाइड कर दिया बच्चों आपने। तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट से 5 साल काउंट करो बच्चों, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, तो इससे 1920 में 5 साल आ रहा है, 5 साल। ओके बच्चों, तो अपना प्रीवियस ईयर क्या बच्चों 1920 है, तो 4200 हो गया बच्चों। अब प्लस कर दिया था ड्यूरिंग द ईयर भी आपको कुछ इंटरेस्ट मिला बच्चों, दिए हुआ आपने, तो टोटल इंटरेस्ट आएगा। ओके दैट इज देन बच्चों उधर बोला था प्रॉपर्टी 1 जनवरी से लेके 30 जून तक वैकेंट है बच्चों, 1 जनवरी से लेके 30 जून, कब से कब तक वैकेंट है, वी आर नॉट कंसिडरिंग बच्चों, वी आर बॉदर्ड अबाउट अपना प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल टू 35 मार्च, 1 अप्रैल 2019 ऑनवर्ड्स टू 35 मार्च 15-20 के बीच में देखना बच्चों। तो जब जनवरी से लेके जून तक करूंगा बच्चों, तो मेरा अप्रैल से लेके कितना मार्च जून तक यार ये 3 महीने पड़ेगा ना बच्चों, बाकी का जो जनवरी फरवरी मार्च आ रहा है वो 18-19 के पीरियड में आएगा बच्चों। ओके, तो इसके बारे में वो 18-19 में देखे रहेंगे लोग ने, तो हम लोग खाली 19-20 के हिसाब से 3 महीने आएगा वैकेंसी, तो हम लोग जब वैकेंट करेंगे बच्चों खाली तो 3 महीने करने हैं। ओके बच्चों, सेकेंडली बच्चों म्युनिसिपल टैक्स हमेशा बच्चों पेड होना चाहिए, वो चाहे अर्लियर का ही क्यों ना पे हो बच्चों। ओके, म्युनिसिपल टैक्स का जो बेनिफिट है बच्चों ओनली पेड केस में मिलता है, तो म्युनिसिपल टैक्सेस बच्चों विल बी क्लेम ऑन द बेसिस ऑफ पेड ड्यूरिंग द ईयर irrespective of earlier year municipal tax। कभी ऐसा दिया रहेगा बच्चों, म्युनिसिपल टैक्स पेड 15,000 इंक्लूडिंग 5,000 ऑफ अर्लियर ईयर, चाहे पीछे के 10 साल का म्युनिसिपल टैक्स पे कर रहा बच्चों चलेगा, क्योंकि रूल क्या बच्चों, म्युनिसिपल टैक्स जब पे करो तब आपको बेनिफिट मिलेगा। पीछे का 10 साल का पे कर रहा हूं बच्चों, इसका तो पहले नहीं पे किया था, जब पहले नहीं पे किया तो पहले मुझे बेनिफिट नहीं मिला था, अब मैं पे किया था मुझे बेनिफिट मिलेगा बच्चों। तो म्युनिसिपल टैक्स बच्चों हमेशा म्युनिसिपल टैक्स विल बी क्लेम ऑन द बेसिस ऑफ पेड बच्चों, पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर, इस साल आपने कितना पे किया उसके हिसाब से बच्चों, इररिस्पेक्टिव ऑफ अर्लियर म्युनिसिपल टैक्स है बच्चों। तो दिया रहेगा कि पहले का म्युनिसिपल टैक्स भरा, कभी का टाइमिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट बच्चों, पेमेंट इम्पोर्टेंट है। म्युनिसिपल टैक्स पेड है बच्चों तो बेनिफिट मिलेगा, अगर म्युनिसिपल टैक्स पेएबल दिया रहेगा बच्चों, अनपेड है आउटस्टैंडिंग ड्यू है, नो डिडक्शन बच्चों। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, आज बच्चों एक ही सम करता हूँ, उस पर तो ध्यान से उसको समझोगे, ये सब अच्छे समझ में आ जाएगा बच्चों, तब लोग आगे इसे एक्सपांड करेंगे बच्चों अच्छे से। ओके ना,